बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में एफपीएससी और एसपीएससी के लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, लेक्चरर आईटी और एसएसटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 46 आपसे शेयर करने लगूँ। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है DHCP सर्वर। हम पिछले वीडियो में भी ऑलरेडी DHCP सर्वर पे बात कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में जो सबका कॉन्सेप्ट मैंने प्रोवाइड किया था पिछले वीडियो में, तो उससे रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। हमारा पहला MCQs है, व्हाट डज DHCP स्टैंड फॉर। तो DHCP की जो फुल फॉर्म बनती है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ DHCP सर्वर। तो DHCP सर्वर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये हमें ऑटोमेटिकली डायनामिक IP एड्रेसेस प्रोवाइड करता है, सबनेट मास्क प्रोवाइड करता है, DNS एड्रेस प्रोवाइड करता है और साथ में डिफ़ॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करता है, यानी कि IP एड्रेस और उससे रिलेटेड सारी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दुरुस्त है। Which component assigns IP addresses in a DHCP network। तो IP addresses जो हमें मिलते हैं वो DHCP सर्वर के थ्रू मिलते हैं। और यहाँ पे DHCP क्लाइंट की जो बात की गई है, तो DHCP क्लाइंट वो डिवाइस होती है जो DHCP सर्वर से IP एड्रेस रिक्वेस्ट करती है। और DHCP रिले एजेंट की बात की जाए तो DHCP रिले एजेंट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल सबनेट्स हों और DHCP क्लाइंट अलग सबनेट में हो और DHCP सर्वर अलग सबनेट में हो, तो फिर हम उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए DHCP रिले एजेंट इस्तेमाल करते हैं। और DNS सर्वर की जो बात की गई है, तो ये डोमेन नेम सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है और इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हुई तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्ले लिस्ट पर जाके वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए DHCP क्लाइंट इन द DHCP प्रोसेस। तो हमने DHCP का प्रोसेस पढ़ा था, तो उसमें DHCP क्लाइंट का जो रोल होता है वो IP एड्रेस रिक्वेस्ट करता है और उससे रिलेटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट करता है और ये रिक्वेस्ट जाती है DHCP सर्वर के पास। What information does the DHCP server provide in addition to the IP address। तो DHCP सर्वर हमें IP एड्रेस तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन साथ में हमें सबनेट मास्क भी प्रोवाइड करता है। और ऑप्शन बी में जो लीस्ट टाइम दिया गया है, तो ये वो टाइम होता है जो हमें मिला हुआ होता है IP एड्रेस, उसकी जो ड्यूरेशन होती है उसको कहा जाता है लीस्ट टाइम। जब वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो जो हमें IP एड्रेस मिला हुआ होता है वो एक्सपायर हो जाता है, तो फिर हमें उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो दोबारा DHCP को रिक्वेस्ट करनी होती है और साथ ही हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे भी प्रोवाइड करता है, ताकि जब हम नेटवर्क में इंटरनेट के ज़रिए कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आउटर साइड द वर्ल्ड जो इंटरनेट चल रहा होता है और जो हमारा लोकल नेटवर्क होता है उसके दरमियान डिफ़ॉल्ट गेटवे एज ए ब्रिज काम कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें DHCP सर्वर से मिलती हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे दुरुस्त है, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ DHCP डिस्कवर मैसेज। तो DHCP का हमने प्रोसेस पढ़ा था और उसमें एक स्टेप था DHCP डिस्कवर। जब भी कोई DHCP क्लाइंट नेटवर्क में अपीयर होता है तो उसको IP एड्रेस चाहिए होता है और वो IP एड्रेस गेट करने के लिए DHCP डिस्कवर मैसेज नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन बी दुरुस्त है। With DHCP option provides the IP address of a टाइम सर्वर। तो ये ऑप्शन बी टाइम सर्वर। अब अगर टाइम सर्वर की बात की जाए तो जब हमें नेटवर्क में DHCP IP एड्रेस प्रोवाइड करता है तो साथ में टाइम सर्वर भी इसके साथ काम कर रहा होता है, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। और इसका पर्पज़ ये होता है कि ताकि हमारी जो सिंक्रोनाइजेशन है नेटवर्क डिवाइसेस में वो मेंटेन रहे। तो इस वजह से हम टाइम सर्वर
सर्वर को साथ में इस्तेमाल करते हैं। इन ए लार्ज नेटवर्क विद मल्टीपल सबनेट्स व्हाट मे बी यूज्ड टू फॉरवर्ड DHCP रिक्वेस्ट टू अ DHCP सर्वर। तो जब हमारे पास मल्टीपल सबनेट्स होते हैं तो DHCP क्लाइंट अलग सबनेट में है, DHCP सर्वर अलग सबनेट में है, तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं DHCP रिले एजेंट इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद व्हाट डज SLAAC स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IPv6। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि DHCP हम जो इस्तेमाल करते हैं वो IP वर्जन 4 के लिए इस्तेमाल होता है और DHCP वर्जन 6 IPv6 के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर स्टेटलेस एड्रेस असाइनमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल होता है। तो SLAAC की जो फुल फॉर्म बनती है ऑप्शन ए यहाँ पे दुरुस्त है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन DHCP इशू डेट ऑकर इन ए नेटवर्क। तो DHCP का जो कॉमन इशू हमें फेस करना पड़ता है वो IP कॉन्फ्लिक्ट्स का है। DHCP प्रोवाइड्स टू द क्लाइंट, तो ये IP एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। DHCP इज यूज्ड फॉर द बोथ IPv6 एंड IPv4। The DHCP server maintains a database of available IP addresses कि हमने पढ़ा था कि DHCP के पास एक pool of address होता है, IP addresses के होते हैं। फिर उसके बाद है ये maintain करता है information about the client configuration parameters, और फिर उसके बाद जब कोई client IP address request करता है तो उसको IP address grant भी करता है। तो इस वजह से यहाँ पे सारी ऑप्शन दुरुस्त हैं, लिहाजा ऑप्शन डी को हम दुरुस्त करते हैं। फिर उसके बाद है IP असाइंड फॉर ए क्लाइंट बाय DHCP सर्वर। तो ये IP एड्रेस लिमिटेड टाइम के लिए होता है जिसको हम लीज टाइम का नाम देते हैं। DHCP uses UDP port dash for the sending data to the server। तो DHCP सर्वर साइड पे पोर्ट नंबर 67 इस्तेमाल करता है और क्लाइंट साइड पे 68 इस्तेमाल करता है। मींस कि सर्वर से जब भी कोई मैसेज जाएगा तो वो पोर्ट नंबर 67 से जाएगा, और क्लाइंट से जब कोई मैसेज जाएगा तो वो पोर्ट नंबर 68 के ज़रिए जाएगा। फिर उसके बाद DHCP सर्वर कैन प्रोवाइड डैश ऑफ द IP एड्रेसेस। तो DHCP हमें डायनामिक एंड ऑटोमेटिक IP एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी की अगर बात की जाए स्टैटिक एलोकेशन, तो ये ऑप्शन भी DHCP में होता है, और ये हमें स्पेसिफिकली तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारे नेटवर्क में सर्वर डिवाइस मौजूद हो, कोई भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हों। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क में अपीयर होती है तो उसको डायनामिक IP एड्रेसेस मिल रहे होते हैं। एक टाइम के लिए उसको एक IP एड्रेस मिलेगी, नेक्स्ट टाइम वो जब नेटवर्क में आएगी तो कोई और IP एड्रेस, तो हर बार एक अलग IP एड्रेस मिलता है जो भी अवेलेबल पूल में हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे प्रोवाइड हो रहे होते हैं। लेकिन अगर सर्वर की बात की जाए तो सर्वर में इस तरह का सिनेरियो नहीं होता। सर्वर को चाहिए होती है एक स्टैटिक IP एड्रेस, क्योंकि हमारी जो डिवाइसेस उस सर्वर की सर्विसेज यूज़ कर रही हैं तो वो उस IP एड्रेस के थ्रू उसको एक्सेस करती हैं। तो अगर हमारे सर्वर का IP एड्रेस चेंज होता रहेगा डायनामिक और ऑटोमेटिक एलोकेशन के ज़रिए, तो उस सर्वर को एक्सेस करना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हर बार तो हमें नहीं पता होता कि उसका IP एड्रेस क्या होगा। तो इस वजह से हम सर्वर का स्टैटिक एलोकेशन करते हैं, यानी कि उसको स्टैटिक IP एड्रेस देते हैं। तो DHCP क्या करेगा कि उस सर्वर के लिए जो हमने IP एड्रेस डिफाइन कर दिया है तो वो IP एड्रेस सिर्फ उस सर्वर को ही असाइन होगा। या इस तरह हम कुछ क्लाइंट और भी हैं जिसको हम स्टैटिक IP एड्रेस अलोकेट करना चाहें तो उनको अलोकेट कर सकते हैं कि वो क्लाइंट जब भी नेटवर्क में अपीयर होंगे तो उनको हर बार एक ही IP एड्रेस मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी दुरुस्त है। फिर उसके बाद DHCP क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द सेम सबनेट कम्युनिकेट विया। तो अगर वो सेम सबनेट में है तो वो UDP ब्रॉडकास्ट के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं, और अगर वो डिफरेंट सबनेट में है तो वो DHCP रिले एजेंट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। फिर उसके बाद आफ्टर ऑब्टेनिंग द IP एड्रेस टू प्रिवेंट द IP कॉन्फ्लिक्ट द IP में यूज़। तो IP कॉन्फ्लिक्ट के बाद एड्रेस
रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो ये आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के दरमियान मैपिंग के लिए यूज़ होता है और ये हमारे लोकल नेटवर्क में होता है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द डीएचसीपी स्नूपिंग? DHCP snooping is a technique applied to ensure the security of an existing DHCP infrastructure. इसमें ये होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि नेटवर्क में कोई ऐसा DHCP अपीयर हो जाता है जो किसी हैकर की तरफ से लॉन्च किया गया होता है और वो अपने आप को शो कर रहा होता है कि मैं DHCP सर्वर हूँ और वो हमारी डिवाइसेस को सर्व करना शुरू कर देता है। तो इस तरह के सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए DHCP स्नूपिंग इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे अनऑथोराइज्ड DHCP सर्वर को प्रिवेंट करता है। फिर उसके बाद लास्ट MCQs है, इफ़ DHCP स्नूपिंग इज कॉन्फ़िगर्ड ऑन LAN switch then client having specific MAC address and IP address can access the network. DHCP snooping is done to prevent unauthorized IP addresses being offered by the unauthorized server. This feature allows only specific MAC addresses and IP addresses to access the network. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।